मेहनत करने वाला आदमी सबसे ज्यादा रिस्क लेता है और सबसे कम सिक्योरिटी। कोई मेडिकल गारंटी नहीं है, बाइक अपनी, फ्यूल अपना और जान का रिस्क भी अपना। इंडिया में आज 2 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं और उनमें से करीब 80 लाख तो सिर्फ बाइक टैक्सी राइडर्स हैं। अगर बाइक, सवाल ये है कि उन 80 लाख लोगों का क्या, वो अब अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे? उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे। वो 10 मिनट का डिलीवरी मॉडल है, टाइमर चालू होता है और राइडर की जिंदगी स्टॉप वॉच बन के रह जाता है। रेड लाइट पड़ी किसको होती है, और जब एक्सीडेंट होता है तो हेडलाइंस आती है, राइडर वॉज ओवर स्पीडिंग, सिस्टम क्लीन, कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेती है। वाला सवाल मालूम है क्या है? अगर कल को कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली किस नंबर पर कॉल करेगी? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक डिस्कशन करना है। मैं आज किसी कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आज उस सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूं जहां मेहनत करने वाला आदमी सबसे ज्यादा रिस्क लेता है और सबसे कम सिक्योरिटी पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बाइक टैक्सी राइडर हूं, मेरा नाम है तारिश, और जो बात आज मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ मेरी नहीं, इंडिया के करोड़ों उन गिग वर्कर्स की आवाज है जिन्हें शायद आप लोग मिलते तो रोज हैं पर जानता कोई नहीं। आप सब जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में बाइक टैक्सी को लेकर नए रूल्स इंप्लीमेंट होने की बात चल रही है। दिल्ली एनसीआर में इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रूल्स के हिसाब से पेट्रोल बाइक पर बैन, ईवी और सीएनजी बाइक्स अलाउड रहेंगी, कमर्शियल नंबर प्लेट होना कंपलसरी हो गया है। यार, यहां तक बात समझ में आती है, रेगुलेशन जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है। अगर बाइक टैक्सी प्राइवेट व्हीकल पर कमर्शियल एक्टिविटी है तो ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे 10 मिनट के डिलीवरी मॉडल्स का क्या? वहां भी तो प्राइवेट बाइक है, कमर्शियल काम, सेम रोड्स, सेम ट्रैफिक और सेम रिस्क। फिर सिर्फ बाइक टैक्सी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस बारे में अपन बात करेंगे। अभी अपन बात करते हैं, यहां एक टर्म आता है, एक नाम आता है, गिग वर्कर्स। ये गिग वर्कर एक्चुअल में होते क्या है? सिंपल शब्दों में समझाऊं तो गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कंपनी का काम तो करते हैं पर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। चाहे वो रैपिडो हो, ओला हो, उबर हो या बाइक टैक्सी लाइन की कोई भी कंपनी हो, या डिलीवरी पार्टनर्स में ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हो, कॉमन बातें सब में सेम है। कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कोई पीएफ नहीं है, कोई मेडिकल गारंटी नहीं है, बाइक अपनी, फ्यूल अपना और जान का रिस्क भी अपना। इंडिया में आज 2 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं और उनमें से करीब 80 लाख तो सिर्फ बाइक टैक्सी राइडर्स हैं। अगर बाइक टैक्सी बैन होती है तो सवाल ये नहीं है कि सिस्टम सेफ होगा या नहीं, सवाल ये है कि उन 80 लाख लोगों का क्या, वो अब अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे? उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। पिछले हफ्ते राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा जी ने एक बहुत ही सीरियस बात उठाई। उन्होंने कहा कि 10 मिनट का डिलीवरी मॉडल जो है ये बहुत खतरनाक है, इसे बंद करना चाहिए। गिग वर्कर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट का कवर, मेडिकल सपोर्ट, मिनिमम अर्निंग गारंटी जरूरी है, ये एक राइडर का हक है। और याद रखिए, पार्लियामेंट में कोई भी बात बिना डेटा, बिना रियलिटी के नहीं उठती है भाई। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं रही, प्रॉब्लम नेशनल लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सच बोलूं तो आज का सबसे डेंजरस इनोवेशन जो है ना, वो 10 मिनट का डिलीवरी मॉडल है। टाइमर चालू होता है और राइडर की जिंदगी स्टॉप वॉच बन के रह जाती है। रेड लाइट हुई तो प्रेशर है, ट्रैफिक प्रेशर, कस्टमर का कॉल प्रेशर, आपका मैसेज यू आर रनिंग लेट प्रेशर, सीधा मेंटल ब्रेकडाउन। कंपनीज बोलती है राइडर शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, लेकिन सिस्टम ऐसा डिजाइन होता है कि रूल फॉलो करो तो अर्निंग गिर जाती है और रूल तोड़ दो तो एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। और वैसे भी यहां राइडर की पड़ी किसको होती है? और जब एक्सीडेंट होता है तो हेडलाइंस आती है, राइडर वॉज ओवर स्पीडिंग, सिस्टम क्लीन, कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेती है, जिम्मेदारी सिर्फ राइडर की रह जाती है। क्या ये सही है? एक राइडर है ना, जब रेड लाइट तोड़ता है तो वो एक्साइटमेंट में नहीं तोड़ रहा भाई, वो मजबूरी में तोड़ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर है। जब स्पीड लिमिट क्रॉस करता है वो स्टंट के लिए नहीं करता, वो इंसेंटिव बचाने के लिए कर रहा है। जब बारिश, ठंड या गर्मी में राइड करता है वो डेडिकेशन नहीं है भाई, वो सर्वाइवल मोड में रहता है।
और सबसे ज्यादा तकलीफ वाला सवाल मालूम है क्या है? अगर कल को कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली किस नंबर पर कॉल करेगी, ये हर राइडर का परिवार अपने आप में सोचता है। ना कोई इमरजेंसी सपोर्ट है, ना इंस्टेंट कोई इंश्योरेंस है, ना कोई इंसानी मदद है, बस एक ऐप है जो ऑन भी हो सकती है और बिना वार्निंग ऑफ भी हो जाती है। यार समझो, मैं यहां सरकार से लड़ने नहीं आया हूं, मैं सिस्टम को गाली नहीं दे रहा हूं या कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। आप सर्विस फास्ट करो, डिलीवरी फास्ट कीजिए, पर राइडर का भी तो सोचो। राइडर की मौत को फास्ट मत करो। बाइक टैक्सी बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, डिलीवरी को इग्नोर करना भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बराबर रूल्स, इक्वल सेफ्टी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सॉल्यूशन है मेरे भाई। अगर आप बाइक टैक्सी राइडर हो, एक डिलीवरी पार्टनर हो, या किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, या अभी एट प्रेजेंट में हो, तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना या लिखना। और अगर मेरे इस वीडियो से आप सहमत हो, लिखना वी नीड सेफ्टी नॉट स्टॉप वॉच। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आवाज तभी उठती है जब वो अकेली नहीं होती। याद रखिएगा, रोटी हर कोई कमाता है, पर जिंदगी बचाना सिस्टम की जिम्मेदारी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी राधे राधे।